हेलो। ओके, तो आज का हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। पिछले चैप्टर में हमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो क्वेश्चन वो बचा हुआ है, उसको हम आगे पूछेंगे। ठीक है। और आज थोड़ा सा अननेसेसरी साउंड आ रहा है। एक्चुअली घर के बगल में थोड़ा सा मतलब कुछ दूरी पे शादी पड़ी है, तो वहां पर डायरेक्ट डीजे वीजे लगातार बज रहा है। मना तो कर सकते नहीं है, तो हो सकता है आप लोग को थोड़ा अननेसेसरी साउंड सुनाई दे। ठीक है। तो आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है। तो हमें आज का मतलब आज कोई फिगर नहीं रहेगा, और ये चैप्टर में शायद ही कोई फिगर है, वैस्कोटॉमी ट्यूबेक्टोमी का ही फिगर है बस। और कोई फिगर नहीं है, तो इसलिए इसमें ज्यादातर फिगर का एक्सप्लेनेशन करना नहीं है। हमें बस जो मोस्टली पढ़ना है वो पढ़ना है यही कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीटली इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बारे में बात कर लिया जाए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हिंदी होता है जनन स्वास्थ्य। ठीक है। इसमें हमें किसके बारे में पढ़ना है? हमें जनन से रिलेटेड सभी पहलुओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो जनन से रिलेटेड सभी पहलुओं के बारे में पढ़ना है का मतलब क्या है कि इसमें रिप्रोडक्शन से मतलब अगर एक डब्ल्यूएचओ की डेफिनेशन मान के चली जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और उसके साथ सभी साइड बुक में दिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डेफिनेशन। तो वो डेफिनेशन ये है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण रूप से सभी चरणों में सभी स्तरों से स्वस्थ दिखना। किसका स्वस्थ दिखना देखा जाए तो मतलब एक किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी मनुष्य का संपूर्ण रूप से स्वस्थ दिखना, और वो स्वस्थ कैसे हो? भौतिक रूप से हो, और मानसिक रूप से हो, और व्यवहारिक रूप से, और सामाजिक रूप से हो। ठीक है। फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल, इन these four terms a people or a male or female should have completely हेल्दी। ठीक है। रिप्रोडक्शन का यही डेफिनेशन दिया गया है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब यही है कि कम मतलब संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहना जनन के सभी पहलुओं में, और सभी पहलुओं में मतलब क्या है? फिजिकल, भौतिक रूप से, इमोशनल, मानसिक रूप से, बिहेवियर, व्यवहारिक रूप से, एंड सोशल, और सामाजिक रूप से। ठीक है। द टर्म मतलब सीधी सीधी बात है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ये टर्म इस शब्द का मतलब यही है सीधी सीधी भाषा में कि जनन से संबंधित सभी चीजों के बारे में हमें डिस्कशन करना, चाहे वो बीमारी हो गई, चाहे वो कोई प्रोसेस, कोई प्रक्रिया हो गई, चाहे उसका कोई कार्य हो गया, चाहे वो सामान्य कार्य हुआ, चाहे वो काफी जटिल कार्य हुआ, तो उन सभी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ठीक है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर और चीजें देखा जाए तो इसमें कई समस्याएं होती हैं और उनकी स्ट्रेटेजी मतलब कार्य नीतियां होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमें हमारे जो मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो मतलब फर्स्ट हेडिंग पड़ता है वो पड़ता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज, कि जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तथा कार्य नीतियों के बारे में हम डिस्कशन करें। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम किसी चीज के बारे में पढ़ने का शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। आज का जैसे मतलब फिगर वाला क्लास तो रहने वाला है नहीं, कम्प्लीटली यही क्लास चलेगा लेक्चर का। ठीक है। लिखेंगे, लिखने का काम करेंगे, जो थोड़ा बहुत चीजें हैं उनके बारे में लिखेंगे। और बात किया जाए पढ़ने के बारे में तो ठीक है, पढ़ाने का भी काम होगा ही। तो अगर हम मतलब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करें, अगर समस्याओं की बात करते हैं तो समस्याएं में कई परेशानियों को सामना एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य मनुष्य को करना पड़ सकता है। ठीक है। और वो समस्याएं किस प्रकार से हो सकती हैं? उस समस्याओं में अगर हम देखें तो उसमें शारीरिक, मानसिक रूप से, और कई कई चीजों के बारे में मतलब अध्ययन करना होगा, क्योंकि सोसाइटी से लेके बहुत सी चीजों का प्रेशर पड़ता है किसी भी व्यक्ति पे। ठीक है। तो उन सभी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी अभी से इसके एक एक डिस्कशन को शुरू किया जाए तो इसमें कई डिस्कशनों के बारे में हमें सुनना होता है। फॉर एग्जाम्पल जब सबसे पहला डिस्कशन हमें सुनना होता है, वो सुनना होता है जनन स्वास्थ्य के बारे में, जो कि मतलब एज को लेके कम्प्लीटली डिपेंड करता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, एज को लेके डिपेंड करने का मतलब ये है कि जरूरत से पहले लोगों की शादी जो हो जाती है उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं इसमें। ठीक है। तो जो जनन से पहले शादी हो जाती है उस पहलू का तो डिस्कशन होता ही है, उसके साथ अभी और भी पॉइंट्स रहते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना होता है।
बच्चों की शादी जो समय से पहले हो जाती है, मतलब एक इसको लेते हैं, इसके साथ प्रॉपर न्यूट्रिशन यदि बेबी को नहीं मिल पाता था, कंपूर्ण मतलब अब इसमें सीधी-सीधी बात है, इसका मतलब टॉपिक को ज़्यादा घुमाना फिराना नहीं, सीधी-सी बात है। आयु से पहले कोई काम होना, मैच्योरेशन परिपक्वन से पहले कोई काम होना, उसमें क्या होता है कि समझ नहीं होती है प्रॉपर्ली। और जब प्रॉपर्ली किसी चीज़ की समझ नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, शिशु को क्या पोषण में चाहिए, क्या नहीं चाहिए, वो नहीं हो पाता है। कैसे शिशु का ख्याल पे मतलब ध्यान रखना है एक बेबी का, वो नहीं हो पाता है। ठीक है। और अगर समय से पहले मतलब जैसे अभी यौनावस्था को प्रारंभ ही हुए हैं, या फिर टीनेज में अभी कोई फीमेल घुसी रही तभी प्रेग्नेंट हो गई और ऐसे में बेबी हो गया, तो उसको इतनी समझ नहीं कि कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और उसकी समझ के साथ तो छोड़िए, अभी उसका डेवलपमेंट होना है, 7-8 साल बाकी है, लगभग 18 या 16 तक डेवलपमेंट कम्प्लीटली होता रहता है। अब जब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ, उससे पहले ही उसको मतलब उसको बेबी बॉर्न के लिए यूज़ हो गई वो, या फिर उसको किसी भी तरह प्रेग्नेंट कर दिया गया, तो ऐसी कंडीशंस में उसको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है? तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है का मतलब क्या है कि अब उसका पहली बात तो, अगर एक मतलब एक मैच्योरेशन फेज़ होता है, एक ग्रोथ फेज़ होता है। मैच्योरेशन फेज़ का मतलब हो जाएगा परिपक्वता। ठीक है? परिपक्वता मतलब अब किसी को मतलब शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से परिपक्वता है कि नहीं, क्या समाज कैसे सोचता है, हमारे शारीरिक रूप से क्या हम सोचते हैं, मानसिक रूप से हमारे क्या सोचते हैं, अभी वो परिपक्वता शुरू हो रही होती है। और ऐसे में ही उनका वो परिपक्वता वहीं पर रोक दी, मतलब मतलब अभी उनके परिपक्वता के साथ विकास, वृद्धि, कई चीज़ें बाकी होती हैं, उनकी हाइट बढ़ेगी, उनके अंदर मानसिक परिवर्तन से आएँगे। तो मतलब ये जो भी चीज़ें अभी आने वाली हैं, उससे पहले ही मतलब एक लेडी, एक गर्ल क्या होगी, प्रेग्नेंट होगी। तो ऐसे में अब उसमें प्रॉब्लम क्या होगी, तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये होगी कि उसका ग्रोथ रुक जाएगा। ठीक है? बेबी का डेवलपमेंट नहीं होगा। और उसके साथ उसके पास नॉलेज प्रॉपर्ली नहीं रहेगी कि कैसे बेबी को मतलब कंप्लीटली पोषण देना है, खुद क्या खाना है, उसको कैसे ट्रीट करना है, कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो कौन से मतलब कॉन्सेप्शंस और जो दवाइयाँ होती हैं या फिर जो भी है कैसे यूज़ करना है, तो उसको उतनी समझ तो है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में नॉलेज की मतलब अभाव में क्या होता है कि आईएमआर और एमएमआर दोनों में इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है? तो अभी इसके बाद मतलब आज तो हम लोग बस इन्हीं सब चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। कल जब पढ़ेंगे तो कल पढ़ेंगे हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में, तो उसमें आईएमआर और एमएमआर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आईएमआर का मतलब होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब है कि शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ना। तो अब जब प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो शिशु मरा तो शिशु की मृत्यु दर काफ़ी बढ़े, क्यों? इन द लैक ऑफ अवेयरनेस और इन द लैक ऑफ नॉलेज, मतलब लोगों में जागरूकता नहीं थी या फिर लोगों में प्रॉपर नॉलेज नहीं था, तो उसके नॉलेज या फिर अवेयरनेस, जागरूकता के अभाव में, ज्ञान तथा जागरूकता के अभाव में मतलब इंक्रीजमेंट इन आईएमआर, मतलब शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई। ठीक है? और नॉलेज के और ज्ञान के अभाव में क्या होगा, मतलब ज्ञान और जागरूकता के अभाव में क्या होगा, एमएमआर में भी इंक्रीजमेंट होगी। एमएमआर का मतलब होगा मदर मोर्टिलिटी रेट, अर्थात मातृ मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर, इन दोनों में वृद्धि होगी। ठीक है? और बहुत जगह पे कानून चलता है, क्योंकि अब ये चैप्टर में हमें कंप्लीटली कोई मतलब ज़्यादा हमें थ्योरी नहीं है समझनी है। थ्योरी में हमें कुछ मेडिसिन के बारे में पढ़ने होंगे, कुछ कॉन्टिसिपेशन मेथड, कॉन्ट्रिसेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ना होगा, एस्कोटॉमी, ट्यूबेक्टॉमी और जो भी मतलब कॉन्ट्रिसेप्टिव मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, नसबंदी, नलीबंदी के अलावा जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं, गर्भ निरोधक दवाइयाँ होती हैं, कब गर्भ निरोधक सुगम होता है, पहले के 3 महीने में सुगम होता है कि पहले के 1 महीने में सुगम होता है, कब कौन सी स्थिति आती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही देने वाले हैं और आज ज़्यादा हम लिखवाने का भी नहीं सोचे हैं। ठीक है? तो हम इन सब के बारे में तो पढ़ेंगे ही, उसके साथ मतलब और भी चीज़ों के बारे में हमें इस पे डिस्कशन करना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और सरकार क्या-क्या कर रही है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, और सरकार के साथ और भी जो भी मतलब चेंजेस होते हैं समाज में, और क्या प्रॉपर एज होती है, बेबी को कैसे फीड करना चाहिए, मदर को कैसे फीड करना चाहिए, जनन रोग कितने कैसे होते हैं, जनन रोग की समस्याएँ कैसे-कैसे होती हैं, किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन-किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए, तो हमें यही सब पढ़ना है। और इसके साथ जो सामाजिक स्तर की एक सोच चली आ रही है, जैसे बहुत से जगहों पे ये बाल विवाह की प्रथा चली आ रही थी, सती प्रथा चली आ रही थी। ठीक है? तो ये जो कुछ चीज़ें चली आ रही होती हैं, इनके बारे में भी हमें कंप्लीटली समझना होता है। ठीक है? बाल विवाह, सती विवाह ये जो चलते आ रहे हैं, तो इनमें भी क्या होता है कि ये कुछ लोग जो रहते हैं, क्या होते हैं कि
कल्चर मतलब उनका जो संस्कृति होती है, उनकी जो धार्मिक चीजें होती हैं, उनसे वो बंधे रहते हैं और उनसे बंधे रहने के कारण भी वो समस्याएं प्राय मतलब दिखती हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद एक मतलब कम उम्र में जैसे किसी देश के बारे में हमने बहुत पहले पढ़ा था कि वहाँ की जो लड़कियां होती हैं 12-13 वर्ष की आयु में पहुंची, उसके बाद फिर वो एक मशीन की तरह बन जाते हैं। मशीन की तरह बनने का मतलब क्या है कि एक बच्चा हुआ, 1-1.5 साल का गया, फिर 2 बच्चा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवा। इस तरह वो लगातार मतलब लगभग 10-15 साल तक बेबी प्रोड्यूस ही करेंगे। ठीक है, तो अब लगातार एक के बाद एक कम उम्र में एक के बाद एक बेबी को पैदा करना, वो भी मतलब एक गलत चीज है। पॉपुलेशन तो इंक्रीज करता है, ये साथ में हेल्थ पे भी कंप्लीटली अफेक्ट करता है। ठीक है, तो एक वो भी चीज होती है। तो इन्हीं सब पहलुओं के बारे में हम डिस्कशन करना है हमें कि नहीं क्या सही है क्या गलत है, कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। बाल विवाह और जो मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों की संख्या और बेटों की संख्या, तो इन्हीं सब चीजों के बारे में कंप्लीटली इस चैप्टर में दिया हुआ है और हमें उन्हीं सब के बारे में डिस्कशन करना है और उन्हीं सब के बारे में हम डिस्कशन करते हुए चलना है। ठीक है, तो कम एज में बार बार शिशु को जन्म देना भी शिशु को शारीरिक रूप से मानसिक रूप से प्रभाव करता है। साथ में जो माँ रहती है, माँ को भी शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रभाव करता है। ठीक है, और ज्ञान मतलब कह सकते हैं मतलब जो ज्ञान है या फिर जो अवेयरनेस जागरूकता के अभाव में और क्या होता है कि प्रॉपर क्लीनिंग और ट्रीटमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं हो पाता है कि रिप्रोडक्टिव जो जननांग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनके साथ कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, क्या जैसे अभी हम 2 दिन मतलब 3-4 दिन पहले जब हम पीरियड्स का टॉपिक पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक वीडियो सजेस्ट किए थे पहेली की सहेली, 25 मिनट का था स्टेफरी के द्वारा। ठीक है, तो उस वीडियो में कम्प्लीटली उन चीजों के बारे में, उन पहलुओं के बारे में बताया हुआ था कि किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, किस किस चीज का ध्यान नहीं रखना चाहिए, कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए। और अगर उसके साथ आप कुछ अदर वीडियोस मतलब कुछ अगर आपको अदर वीडियोस रिकमेंड करें, तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, कुछ मतलब योगा दिए हुए हैं, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब कुछ ऐसे उसको रोकने के लिए रेजिस्टिव मेथड्स बताए हैं कि जैसे उसका जो पेन होता है उसको रिलीव किया जाए, फिर कैसे रहा जाए कैसे नहीं रहा जाए। और लोगों के पास ये मतलब अभी जब एक लड़की है वो अगर 13-14 वर्ष की आयु में पहुंच रही है, तो उसमें क्या उस समय उसके ऊपर कई परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है अगर नॉलेज प्रॉपरली नहीं है, दोस्तों की या फिर सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते आ रहे हैं, तो ऐसे में उनको कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है उसमें। ठीक है, तो उन्हीं सब के बारे में हम डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, कई प्रॉब्लम उनके बारे में मतलब उनको फेस करनी पड़ सकती है। किसी से सुन लिया कोई मतलब मेथड, कोई क्रीम या फिर कोई पेस्ट कोई मेडिसिन यूज कर लिया और ऐसे में उसका कोई रिएक्शन हो गया, तो वो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न करता है। ठीक है, और उसके साथ खान पान का जो ध्यान देना होता है उसके भी अवेयरनेस कम्प्लीटली होना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन का जो लैक होता है, मतलब लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होता है, सूचनाओं का जो मतलब लोगों के पास जो जागरूकता कम पड़ती है, बस उसी के लिए चैप्टर इसमें दिया हुआ है। और सभी मतलब इसमें एक ये पॉइंट तो मिल ही रहा है कि सभी स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन में इस चीज को पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि लोग मतलब प्रॉपरली सबके यहाँ सूचना पहुंचे और कोई भी इन सब चीजों से ज्यादा पीड़ित ना हो, सब कोई इन सारी चीजों को समझे, समझने के हिसाब से उस हिसाब से वो रहना मतलब रहे। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, उसके साथ पॉपुलेशन के इंक्रीजमेंट के बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी होती है और उसके लिए कंप्लीट फैमिली प्लानिंग करनी होती है। परिवार नियोजन जो योजना चलाई जाती है सरकार की तरफ से, परिवार नियोजन जो है एक संगठन की तरफ से है और संगठन में कई योजनाएं चलती हैं। फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत कई योजनाएं चलती रहती है, उनके बारे में हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना आता है कि मतलब पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको मतलब वो इंफॉर्मेशन के लैक में इंक्रीज हो रही है, तो उसका भी हमें प्रॉपरली कंप्लीटली ध्यान देना होता है कि पॉपुलेशन जो है वो मतलब इंक्रीज ना हो। ठीक है, तो उसके लिए फैमिली प्लानिंग चलता है और फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत कई स्ट्रेटेजीज मतलब कई कार्यनीतियों को अंजाम दिया जाता है। जैसे मतलब हम दो हमारे दो, और शहरों में तो हम दो हमारे एक का नारा, तो ये जो नारे चलते हैं और लोगों को अवेयर किया जाता है कि मतलब जनसंख्या को रोकें और मतलब छोटा परिवार सुखी परिवार, तो ये जो कुछ स्लोगन्स दिए गए हैं, कुछ नारे दिए गए हैं, टेलीविजन में प्रचार देता है और ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताता है टेलीविजन में, टीवी में, रेडियो में, न्यूज़पेपर में और कहीं मतलब अलग जगह प्रचार के तौर पे, ये सारे स्ट्रेटेजीज जो है ये किसके द्वारा अप्लाई हो रही है? कंप्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा अप्लाई हो रहे हैं। और क्यों अप्लाई हो रहे हैं? गवर्नमेंट क्यों इनका कर रही है? ताकि वो कंप्लीटली इन सारे पहलुओं पे डिस्कशन करके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सोचे और इन सारी चीजों पे ध्यान दे कि नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये सारे ये मतलब जो भी प्लानिंग्स होती हैं इनकी,
मतलब जो भी स्लोगन्स है, जो भी प्लानिंग है, जो भी संगठन इनके अंतर्गत बनाए गए, जैसे आशा के संगठन बनाए गए ताकि वो घर घर प्रेग्नेंट लेडी को ट्रीट कर सके, या रेशियो जो मतलब आशा की लेडी जब चुनाव का टाइम आता है, फिर चुनाव के पहले या चुनाव के बाद या फिर कभी बीच में कोई सर्वे हुआ तो उसमें कुछ औरतें रहेंगी या फिर कुछ आदमी रहेंगे, घर घर जाके सर्वे करते हैं कि आपके अंदर, आपके घर में कितने बच्चे हैं, आपका मतलब आप लोग कितने कितने बच्चे हैं आगे। तो वो इस हिसाब से कंप्लीट रेशियो निकालते हैं कंट्री का, और उस हिसाब से समझते हैं कि किस एरिया में कैसा है। शैक्षिक स्तर का पता लगाते हैं कि स्कूलों में कहाँ के बच्चे स्कूलों में कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं। जब वो रेशियो निकल गया कि जनसंख्या इतनी है, तो उसमें कितने एज के कितने एज में पूछते हैं। एज में पूछने के बाद फिर स्कूलों की संख्या पता लगाएंगे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, और सरकारी इंस्टीट्यूशन में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे अशिक्षित रह रहे हैं, क्या शैक्षिक मतलब शैक्षिक दर कितना है। तो उन सारे चीजों को एक जगह इकट्ठा करके एक मानक तैयार करके आशा की जो लेडीज रहती हैं जहाँ कहीं बच्चा पैदा हुआ, तो हालांकि आज के जमाने में इतना प्रॉपरली नहीं हो रहा है, लेकिन आशा संगठन इसलिए बनाया था कि कहीं अगर बेबी पैदा हो रहा है तो वहां पर जाके वो कंप्लीटली उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे कि ये टीका आपको इतने समय पर लगवाना है, ये चीजें आपको करवानी है, उसके बाद आपको ऐसे ट्रीट करना है, ऐसे रहना है, ऐसे खान पान का ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें उनके द्वारा कंप्लीटली बताई जानी होती है। ठीक है, और इन्हीं सारे पहलुओं का डिस्कशन भी चलता रहता है। ठीक है, तो ये सारे जो कुछ टॉपिक्स हुए ये तो हो गए हमें पढ़ने के लिए। अब अगर मतलब अब अगर आगे कुछ चीजों के बारे में सोच लिया जाए, तो आगे इसको इम्प्रूव करने के लिए जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग का सेटअप कब हुआ था? 1951 में। ठीक है, 1951 में फैमिली प्लानिंग का सेटअप हुआ था, अर्थात फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन की स्थापना 1951 में हुई थी। और उसके बाद जो दूसरा इन सब चीजों पे पहलुओं के बारे में मतलब कुछ कोई और संगठन बना कि नहीं अब हमें चाइल्ड हेल्थ केयर पे थोड़ा सा ध्यान देना है, तो आरसीएच बना 1997 में। 1997 में एक संगठन बनाया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव मतलब जनरल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर मतलब एंड मतलब शिशु स्वास्थ्य का जो ध्यान में होता है, जो देखभाल होता है, उसके तहत एक आरसीएस का प्रोग्राम बनाया गया, जिसके अंतर्गत घर घर जाके या फिर जहाँ भी कोई बेबी होता है या फिर बेबी होने वाला रहता है तो उनको प्रॉपरली इन सारी चीजों से अवेयर कराया जाए। ठीक है, तो ये हमें मतलब इस चैप्टर में कोई हार्ड थ्योरी नहीं, कोई इंटरेस्टिंग मतलब ऐसे चीजें नहीं है, मतलब बॉडी से रिलेटेड चीजें नहीं कि नहीं हमें इस ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, हमें ये थ्योरी पढ़नी है, हमें ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये सारी कुछ चीजें नहीं है। हमें जो डिस्कशन करना है वो कम्प्लीटली बेस्ड है सोशल, मतलब सोसाइटी पे, सोशल पे बेस्ड है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोशल में क्या हो रहा है, और इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, इसमें कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, क्या क्या मतलब क्या क्या मेथड्स अपनाने चाहिए, क्या क्या मेथड्स अपनाने नहीं चाहिए, हमें इन्हीं सारी चीजों पे डिस्कशन करना होता है। और यही हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, हमें यही सारी चीजें चैप्टर्स में पढ़नी भी है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बेटरली समझ में आ रहा हूँ। ठीक है, लेक्चर काफी इजी वर्ड में देने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अपने लैंग्वेज में काफी इजी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको बेटर से बेटर समझ में आए। ठीक है, तो आरसीएस प्रोग्राम में क्या किया जाता है कि मतलब बहुत से पहलुओं के बारे में डिस्कशन किया जाता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में डिस्कशन किया जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में डिस्कशन किया जाता है, नरिशमेंट ऑफ बेबी के बारे में डिस्कशन किया जाता है। ठीक है, और बहुत से ऐसे टर्म्स आते हैं, बहुत से ऐसे मतलब व्याख्यान आते हैं जिनके बारे में डिस्कशन किया जाता है और पता किया जाता है कि मतलब नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या फिर किसी विलेज एरिया में तो उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्या स्तर चल रहे हैं रिप्रोडक्शन के हेल्थ को लेकर, और उन पे क्या बदलाव आने चाहिए, क्या सुधार आने चाहिए, उन पे कम्प्लीटली डिस्कशन कराया जाता है। और गर्मियों की छुट्टियों में या फिर कोई उनका जो सर्टेन कोई मतलब सेमिनार लगा, कोई वेबिनार लगा, तो उसमें वो लोग जो मतलब एक कार्यनीति शुरू की कि नहीं हमें इस एरिया में इतने जगह पर ये इम्प्रूवमेंट करना है, तो वहां पर अब वो लोग एक मतलब कोई नया नियम लागू हुआ कि चलो भैया अब इस एरिया में घर घर जाके ये इम्प्रूवमेंट करना है। तो आशा की लड़कियां या मतलब आशा की जो लेडीज होती हैं, जो फीमेल्स होती हैं, या फिर जो अदर लेडीज होती हैं जो ऐसे सरकारी संगठनों से जुड़ी रहती हैं, वो उनका काम हो जाता है फिर घर घर जाके ऐसे मतलब पता करना है या फिर कुछ उनको नॉलेज देना, कुछ अवेयरनेस लाना। तो उनका ये ऐसा होता है। हालांकि मतलब गवर्नमेंट फैसिलिटीज तो कम्प्लीटली देती है, लेकिन अब उतनी चीज़ों के बारे में पढ़ा नहीं जा पाता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि आजकल के लोग भाई जो आशा में लेडीज भी हैं वो भी सोचती हैं कि घर बैठ के जब पैसा मिल रहा है तो क्या घर घर जाके मेहनत किया जाए, सबको बताया जाए, कोई सुनने में इंटरेस्ट नहीं लेता, किसी अगर कोई बताने जाएगा
तो भाई गार्जियंस हैं, बड़े बूढ़े हैं, सबके सामने बोल नहीं सकते, या फिर ये नहीं होता तो वो नहीं होता, इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के वो लोग भी नहीं उतना इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करती है, ना स्कूलों में उतना प्रॉपरली नॉलेज दिया जाता है। तो इसलिए ये जो चैप्टर है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लेके रिलेटेड है, जो रिप्रोडक्शन हेल्थ के लेके रिलेटेड है, इसको हमें ध्यान से देना पढ़ना होता है, ठीक है। और कुछ सरकारी संगठन है, कुछ प्राइवेट संगठन है जो कि इनमें कई फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब हमको लग रहा है कि चलिए इसमें हम सोच रहे हैं कि इसमें नोट्स ना बनवाएं, क्योंकि नोट्स लिख तो रहे हैं लेकिन नोट्स जनरली कॉमन थिंग्स है, कोई ज़्यादा हार्ड थिंग नहीं कि मतलब कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया है, कुछ कॉन्सेप्ट दिया है जिसको लिखवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट है कि जो मतलब फैमिली प्लानिंग की जो योजना है 1951 में हुई, तो ये लिखना इंपॉर्टेंट है। और 1997 में ये जो हमारा RCH रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हुआ, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जनरली एग्जाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछते हैं। बाकी जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम लोग खुद से बना के लिख सकते हैं अपने समझ से, अपने हिसाब से। और बाकी जो बुक हमें हेल्प कर रही है नॉलेज अवेयरनेस के लिए, तो वो तो हमें पढ़ना ही है, ठीक है। उसके साथ अगर देखा जाए मतलब कंप्लीट रिप्रोडक्शन हेल्थ को, मतलब जो स्वास्थ्य, मतलब जो जनन स्वास्थ्य होता है उसको कंप्लीट रूप से स्वस्थ रखने के लिए कम एक मतलब एक देश के स्तर पे, कंट्री लेवल पे, या फिर एक स्टेट लेवल पे कंप्लीट उस चीज़ों पर ध्यान रखते हुए किसी को उनसे पीड़ित न होने देने के लिए सरकार जो है, या फिर बहुत से इसमें संस्थाएं चलती हैं, बहुत से प्रोग्राम चलाए जाते हैं। उनमें कुछ प्रोग्राम से प्रसव की जो फैसिलिटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब एम्बुलेंस जो होती है वो 24/7 अवेलेबल रहती है, उसमें प्रेगनेंसी के लिए एक लेडीज हमेशा सरकारी हॉस्पिटल में, अब लेडीज की ड्यूटी लगी है तो उसको प्रेजेंट रहना है। एक लेडी डे में ड्यूटी करेगी, एक लेडी नाइट में ड्यूटी करेगी, और वो कम्प्लीटली फ्री रहेगा, बस कुछ मेडिसिन की दवा रहेगी और भी बहुत कम रहेगी। यानी गवर्नमेंट कम्प्लीटली डिलीवरी के लिए गवर्नमेंट कम्प्लीटली एक नर्स को हमेशा फ्री हॉस्पिटल में ड्यूटी पे लगाए रखती है, उसको पैसे देती है। अब उस फैसिलिटी को जितने लोग उस फैसिलिटी का लाभ लेते हैं, क्योंकि गांव में जिन लोग अवेयर हैं, जो लोग इन सब चीज़ों को जानते हैं और जिनके पास काफ़ी पैसा नहीं है, वो अभी भी क्या करते हैं, इन सब चीज़ों का फ़ायदा लेते हैं। वो लोग लाइन में लगे रहते हैं कि नहीं भाई कुछ अगर है तो है, अगर कोई नर्स है तो वो आके देख के ट्रीटमेंट करे। रात में कोई घटना हो तो एम्बुलेंस को कॉल करके तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना। एम्बुलेंस तब उतने पैसे भी नहीं लेते, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा वो सारी चीज़ें चलाई जा रही। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब मतलब ये जो कुछ लाभ होते हैं, इनके बारे में अभी भी डिस्कशन किया जाता है। और कुछ लेडीज हैं, कुछ मदर्स हैं जो कि अभी भी ड्यूटी, मतलब हम लोग को पता नहीं कि गवर्नमेंट, हम लोग को लगता है कि नहीं नाइट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बंद रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नाइट में भी चलते हैं, कुछ लोग ड्यूटी पे रहते हैं। अब अगर कोई पेशेंट नहीं आ रहा है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को उतना बिलीव नहीं कर रहा है, सो सब लोग सोच रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उतनी फैसिलिटी नहीं होती, तो उसके चलते जो लोग नहीं जा रहे, तो उसके चलते मतलब अब जब कह रहे हैं कि जब स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे तो टीचर क्या पढ़ाएगा, तो वही चीजें हो जाती हैं कि जब पेशेंट ही नहीं आ रहा है तो वहाँ डॉक्टर जाके क्या करेगा, फालतू का बैठा तो रहेगा नहीं, गवर्नमेंट पैसे दे रही है, जब गरीब बैठ के पैसे मिल रहे तो अपना पैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। सेक्सुअल डिजीज से क्योर के लिए जो भी मतलब जैसे अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में जो बताया जाता है कि जन्म से पहले जो गर्भ निरोधक चीजें होती हैं उनके मतलब उन चीजों का प्रॉपर्ली यूज किया जाए, उनके बारे में जो टीवी में प्रचार दिखाते हैं, और सोशल मीडिया पे जो प्रचार दिखाया जाता है, सोशल मीडिया के बाद रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, जिनके थ्रू भी गवर्नमेंट हमको अवेयर कराना चाहती है। उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यौन संचालित रोगों से वो हमें अवेयर करा। फॉर एग्जाम्पल HIV का प्रचार आता रहता था। HIV के साथ यौन संबंधित जो भी रोग होते हैं उनसे बचने के लिए जो भी मूवीज बनी, मतलब कॉन्डम से रिलेटेड या फिर कुछ अदर चीजों से रिलेटेड जो भी मूवीज बनी, जो भी स्लोगन दिए गए या फिर जो भी प्रचार प्रचार दिए गए, उनमें मतलब उनका जो मेन मोटो यही रहता है कि जनन स्वास्थ्य और जनसंख्या का नियंत्रण से उन्हें बचाया जाए। और जो फ्री में मतलब ये जो वैस्कोटॉमी और ट्यूबेक्टॉमी गवर्नमेंट के द्वारा 1-2 महीने फ्री में चलाई जाती है, उसके पीछे भी रीजन यही होता है कि जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सके। ये जो जनसंख्या, अपार जनसंख्या भारत में बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, दुगनी तिगनी, मतलब देखा जाए तो 50 सालों में डबल की स्पीड से हुई, फिर उसके बाद ट्रिपल स्पीड को भी क्रॉस करती जा रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए वैस्कोटॉमी ट्यूबेक्टॉमी गवर्नमेंट फ्री में अप्लाई करती है, लेकिन मतलब फ्री में प्रोवाइड करती है, लेकिन गाँव में कोई उसको यूज ही नहीं करता है। गाँव में मतलब गवर्नमेंट का ही एक मतलब क्या कहते हैं कि एक उसने चार्ट वार्ट बनाया था और कई लोगों से पता करके ये मतलब पता करवाया था कि नहीं लोग क्यों इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनका कहना क्या है और वो क्या चाहते हैं। तो ऐसे में जब उन सब चीज़ों के बारे में सोचा गया तो उसमें उन्होंने ये भी मतलब लिखा था कि गाँव में क्या होता है कि गाँव में जब वो गाड़ी लेके जाते थे तो गाँव में एक लोगों की सोच चलती थी कि नहीं गर्भाशय या फिर बॉडी के अंदर कोई भी छुरी वुरी नहीं चलना चाहिए, नहीं तो अशुद्ध अपवित्र माने जाते हैं, या फिर ऐसे जो भी
मतलब जो भी ट्रेडिशनल थिंकिंग्स थी, जो भी कल्चर को लेके थिंकिंग्स थी, तो वो सारी जो चीजें हैं, उन सारी चीजों को लोगों की जो अनअवेयरनेस है, लोगों की जो मेंटालिटी, जो लोगों की जो टेंडेंसी चलती आ रही है, उससे गवर्नमेंट कंप्लीटली छुटकारा दिलाना चाहती है। और आजकल के मेथड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो मेथड्स हैं, उनको यूज करते हुए वो जनसंख्या को नियंत्रण करते हुए जो कानून बनाती है, जो भी कुछ करती है, यानी गवर्नमेंट कंप्लीटली बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके, किसी की मृत्यु ना हो, कई फैसिलिटीज देती है। बट अगर देखा जाए तो सोसाइटी ऐसी, हम खुद ऐसे हैं कि हम उन फैसिलिटीज से अवेयर नहीं होते, उनका यूज नहीं जानते और ऐसे में यूज नहीं करते हैं। सहेली दवा 30 रुपीज की भी 30 डे के लिए मिलती है, इतनी सस्ती दवा देखा जाए तो मतलब गर्भ निरोधक में कहीं नहीं मिलती, बट उनको कोई यूज ही नहीं करता है। लोग जाएंगे मेडिकल स्टोर पे, प्राइवेट मेडिसिन को लेंगे, और प्राइवेट मेडिसिन के कई मतलब काफी पैसे भी देने होंगे उनको, और लोग ज्यादातर प्राइवेट मेडिसिन पे ही यूज करते हैं। जबकि इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट कम से कम दाम में, और कभी कभी जैसे कोई सेमिनार लगा तो ऐसे में फ्री में, जैसे होता है कि आई क्लीन मतलब आई चेकअप फ्री में होता है गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक एक्ट चलाया जाता है, इसी तरह ये दवाइयाँ भी फ्री में बांटी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन लोग उन सब चीज़ों से अवेयर नहीं रहते हैं, लोग इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते। ठीक है। और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में भी गवर्नमेंट, जैसा कि हम बता चुके हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में वैस्कोटॉमी, ट्यूबेक्टॉमी जो दवाइयाँ आती हैं, और जो टीवी में प्रचार दिखाते हैं कि मतलब ऐसे ऐसी विधियों को अपनाइए, ऐसे करिए, वैसे करिए, आप इन मेडिसिन का यूज करिए, आप उन मेडिसिन का यूज करिए, आप ऐसे मेथड्स को अपनाइए। तो वो सारे प्रचार भी जो मतलब जो भी जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो क्यों रहते हैं? वो बस इसीलिए रहते हैं कि जो मतलब पॉपुलेशन है वो कम रहे, जो लोग हैं वो हेल्दी रहे, कोई डिजीज ज्यादा फैले ना, और मतलब लोगों को ज्यादा मतलब ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें दवाइयाँ ना देने पड़े, उनसे काफी ज्यादा पैसा न लिया जा सके। तो गवर्नमेंट तो कम्प्लीटली कोशिश करती है, बट ये चैप्टर भी इसीलिए दिया गया है ताकि जो मतलब टीन एज होती है, 12th मतलब क्या, 12th में जाने का मतलब यही है कि 16 और 17 की एज होती है, तो जो टीन एज होती है जिसमें सबसे ज्यादा ये सारी एक्टिविटीज, जो हार्मोनल एक्टिविटीज है, जो मतलब पीरियोडिक एक्टिविटीज है, उन सारी चीजों से लोगों को अवेयर कराया जा सके, इन सब चैप्टर्स का भी सब्जेक्ट्स में देने का यही मतलब होता है। ठीक है। और इनफर्टिलिटी का भी सॉल्यूशन दिया गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग आजकल का प्रचार जो है, उसमें एक प्रचार चल रहा है, मतलब कि आप जो है मतलब एक इंदिरा आईवीएफ का प्रचार चलता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें हमको पढ़ना है आईवीएफ, जेडआईएफटी, जीआईएफटी, इन सारे पहलुओं के बारे में पढ़ना है। ठीक है। जीआईएफटी मतलब गैमीट इंट्राफेलोपियन, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी के, सीधी सरल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में पढ़ना है। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंतर्गत जीआईएफटी, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जेडआईएफटी, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, और आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन सारे पहलुओं के बारे में पढ़ना है। तो टीवी में एक प्रचार, मतलब अब से हमारे यहाँ टीवी तो चलती नहीं, लेकिन 1-2 साल पहले हम कहीं भी देखते थे तो आईवीएफ का प्रचार आता था, इंदिरा आईवीएफ। तो उसमें क्या होता था, जो लोग स्टेराइल होते थे, कुछ लोग मतलब कोई लेडी अगर बाज है या फिर कोई जेंट्स अगर बाज है, तो उसका भी सॉल्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर ये जो इंदिरा, ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, इसके द्वारा भी। तो गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से लेके हर एक चीज जो सर्टिफाइड रहती है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट दी जाती हैं, उनका यही मकसद होता है कि वो क्या करें, कि वो हम लोग को अवेयर करें, वो मतलब जो पॉपुलेशन है उनको अवेयर करें कि नहीं, आप लोग ऐसी चीजों से बच के रहिए। ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपको मतलब चला रहे हैं, आप उनसे बचिए, आप उनका प्रॉपरली ध्यान दीजिए। या फिर मतलब कुल मिला के कहने का यही मतलब है कि हर एक चीज का सॉल्यूशन गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हमें प्रॉपरली दे रही है, बस हम उन चीजों का फायदा नहीं उठा पाते। ठीक है। उसके साथ जो उल्बेगन एमनियोसेंटेसिस है, कि अगर मतलब बहुत जगह पे जहाँ मतलब जांच वाच होता है कि 4 महीने का बेबी हुआ, 5 महीने का बेबी हुआ, तो जांच हुआ तो पता चला लड़की है। वहां पर क्या करेंगे लोग, जो एमनिया मतलब हमने कल पढ़ा था, एमनियोटिक की थैली रहती है, अमीनो द्रव की भरी हुई थैली रहती है, उस थैली को फाड़ देते हैं। थैली को फाड़े, अमीनो द्रव सारा बह गया, अमीनो द्रव के बाद जो बच्चा है वो भी मतलब प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो बच्चा भी एक्सक्रिएशन के थ्रू या फिर किसी पाइपलाइन के थ्रू निकाल देगा। हालांकि 3 मंथ के बाद अगर कोई भी गर्भ में मतलब बेबी को मारने की प्रक्रिया की जा रही है, तो उसमें जान का भी खतरा होता है, या फिर ऑपरेशन के द्वारा या फिर किसी मेथड द्वारा कर दिया जाता है उसको कम्प्लीटली सेफली से। बट उसमें सबसे ज्यादा ध्यान ये दिया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा सोचने वाली बात ये है कि गर्ल्स को मारने के पीछे ये चीजें की जाती थी उल्बेदन यानी एमिनोसेंटेसिस में। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कहीं भी डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि लिंग जांच यहाँ कम्प्लीटली बैंड है, प्रतिबंध है। लेकिन देखा जाए तो अगर उनको आप 15-20 हजार देंगे तो वो भी कहेंगे ठीक है आपका हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कहीं भी होगा।
पैसे देंगे तो हो जाएगा, भले उस गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया उन सारे नियमों का कम्प्लीटली पालन नहीं किया जाता है। ठीक, तो कहने का मतलब यही है कि अब ये जो चीजें हैं, ये अगर हम ऐसी चीजों को करवा रहे हैं, या फिर जो हमारे फैमिली वाले हैं जो पुरानी सोच वाले हैं वो सोच रहे हैं कि नहीं लड़कियां मतलब लड़कियों का पैदा होना अशुभ है, वो जॉब नहीं देंगी चल जाएंगी, या फिर ज्यादा लड़की हो रही है तो दहेज वहेज, या फिर जो भी उनकी मानसिकता है कि लड़की वंश को आगे नहीं बढ़ाएगी लड़के वंश को आगे बढ़ाएंगे। तो जो आज भी कुछ पुरानी मानसिकता चली आ रही है जिसकी वजह से मतलब भ्रूण जांच होता है, लिंग जांच होता है कि लड़की लड़की पैदा होने वाली है लड़का, और जब लड़की पैदा होने वाली, क्योंकि ये हरियाणा मध्य प्रदेश साइड में ज्यादा चलता था कि अगर लड़की पैदा होने वाली है तो उसके लिए मतलब एक बाल कन्या, और पहले कई सीरियल भी चलते थे पहले के टाइम में, अब से मतलब 8-10 साल पहले जब हम लोग छोटे थे तो उस टाइम हम लोग कई सीरियल भी देखते थे, बाल कन्या, और जो बच्चा पैदा हुआ उसको मतलब कोई लड़की पैदा हुई उसको कुआं में फेंक दिया गया, और कई चीजें मतलब समाज सरपंच और खुद ऐसे लीडर्स ही ये काम करवाते थे। तो उन समाज की जो छोटी सोचे थी उनसे अवेयर करवाने का भी काम गवर्नमेंट कम्प्लीटली की कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको कम्प्लीटली बैन लगाई, नियम कानून बनाया गया कि अगर कोई भ्रूण जांच करता है तो उस पर कई मतलब जुर्माना लगाया जाएगा, लाइसेंस उसकी रद्द कर दी जाएगी, उसके साथ अगर जो करवाता है उसके परिवार वालों को भी जेल होगी। तो ऐसे कई नियम कानून बनाए गए कि उसका लोग उसका पालन करें। और बहुत हद तक मतलब देखा जाए तो कुछ लोग मानसिक रूप से बदले, लोग इस चीज से जागरूक हुए, और उसके साथ जो जेंडर इक्वालिटी का नियम लगाया गया कि नहीं लड़का लड़की एकदम समान है, दोनों के अंदर समानताएं रहनी चाहिए। तो जेंडर इक्वालिटी की मतलब लड़का लड़की समान है, और स्कूल में लड़कियों की स्टडी को भी वैल्यू देना कि नहीं अगर लड़का पढ़ रहा है लड़कियों को पढ़ने का हक है तो लड़कियों को भी पढ़ने का हक है। हालांकि इस पे काफी फ्रीडम फाइटर्स लोग काम किए थे, कन्या सुशिक्षा मतलब कन्या शिक्षित के लिए कि कन्याएं भी स्कूलों में पढ़ेंगी, अलग से कन्या मतलब अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, और उनके लिए वहीं मतलब बॉयज के साथ गर्ल्स को बैठा के इक्वली स्टडी कराया जाएगा। हालांकि आजकल ये चीज कॉमन हो चुकी है। तो इन पहलुओं को किसने इम्प्रूव किया इतना ज्यादा, जो हमारा समाज है जो कि उस सोच से चला आ रहा था। क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो अब से 10 साल पहले कुछ ऐसे धारावाहिक कुछ ऐसे सीरियल्स आते थे जो इन सब चीजों को लेके हाईलाइट करते थे कि मार दिया जाता है, जुर्म किया जाता है, उन सारे चीजों को टीवी सीरियल्स में वैसे दिखाने का क्या मतलब है। और ये जो चेंजेस आए हैं अभी, जो लड़कियों की जनसंख्या है लड़कों की जनसंख्या से आगे निकल गई है, हालांकि उसके पीछे जो डोमिनेंसी का रूल है वो तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन लोग अवेयर भी हो रहे हैं। कुछ लोग क्या आप पूछेंगे कि 2 लड़के हैं 3 लड़के हैं तो उनको अफसोस नहीं होगा, नहीं हमारे यहाँ ठीक है 2 बेटियां हैं, हमारी 2 बेटियां ही वंशज को आगे बढ़ाएंगे, हम इतने ही को लोग खुश हैं, इनकी शादी करके हम लोग खुश रहेंगे। तो कुछ समाज में अब जो 2-4 लोग 10 लोग ऐसे मिल रहे हैं, और उसके साथ ये जो चीजें चेंजेस आई हैं, जो लड़कियों की जनसंख्या बढ़ गई है लड़कों की संख्या कम हुई है, तो उसके पीछे जो सरकार के कुछ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और कुछ जो अभियान चले थे, जो कुछ नियम कानून चले थे कि जेल होगा, ये सजा मिलेगी अगर ऐसा करते हैं तो, और जो लड़कियों को प्रॉपर्ली शिक्षा देने के लिए सरकार ने कई चीजें चलाई थी। तो ये सारी चीजें किस लिए रिस्पॉन्सिबल हुई हैं, ये मतलब जो चेंजेस आए 10-20 साल के अंदर, ये गवर्नमेंट की देन है, और ये अवेयरनेस की देन है, ये एजुकेशन की देन है कि हेलो। ओके फाइन, वीडियो रुक जा रहा है। ठीक है, तो हम वीडियो से कोई खास मतलब नहीं रखेंगे फेशियल, इसलिए हम वीडियो स्टार्टिंग में चलाए नहीं थे क्योंकि बार बार वीडियो रुक जा रहा था तो। हेलो, आई होप अब आवाज तो आ रही होगी आप लोग को प्रॉपरली। वॉइस इज क्लियर। हेलो। हाँ ओके, वॉइस क्लियर है। ठीक है। ठीक है, तो हम सोचे तो थे, हालांकि नोट्स तो हम बनाए हैं, और 2 पेज हम सोचे थे कि आज भी लिखवाएंगे, 2-3 पेज, 2-3 स्लाइड बनाया जाएगा, बट अभी हम मतलब
लेक्चर ही इतना लंबा हो जा रहा है, लेक्चर में इतने टॉपिक्स ही हैं, इतना ज़्यादा ब्रॉड डिस्कशन है कि हम अभी सबके बारे में लिखवाना सोचे नहीं, लास्ट में देखेंगे जो भी मतलब 15-20 मिनट बचेगा। 8:36 हो ही गया है, ब्रेक तो लिए नहीं है 5 मिनट का, देखेंगे जो भी मतलब 15-20 मिनट लगेगा उसमें क्लास ओवर करके बस नोट्स ही बनवाएंगे कि कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो सेंसस है, उनके बारे में लिखवाया जा सके। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो कम्प्लीटली मतलब हम स्कूल्स पे थे, इंस्टीट्यूशंस पे थे, तो गवर्नमेंट जो है वो कम्प्लीटली अवेयर करना चाह रही है लोगों की। गवर्नमेंट मतलब जो इक्वल वैल्यू देना ड्रेसिंग स्टाइल्स को लेके, और हर फील्ड में, ऐसा नहीं कि कोई एक सर्टेन फील्ड में गर्ल्स और बॉयज को डिफ्रेंशिएट किया गया है, हर फील्ड में लोगों को इक्वल वैल्यू देना। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अब चाहे बॉक्सिंग हो चाहे क्रिकेट हो, फीमेल क्रिकेट चलाया जाता है, फीमेल बॉक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। और मतलब देखा जाए तो वुमेन्स को हर जगह हर फील्ड में वैल्यू दी गई है। तो उन सारे मेथड्स के पीछे, उन सारे वैल्यूज के पीछे आज देख रहे हैं कि बॉक्सिंग में चैंपियन, मतलब हम आज के ज़माने में देख रहे हैं बॉक्सिंग, जैवलिन, क्रिकेट टीम हो गया, या फिर कोई भी ऐसे ओलंपिक्स हो गए, उसमें फीमेल्स भी प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर रही हैं। और प्रॉपरली पार्टिसिपेट करने के साथ उनको क्या किया जा रहा है, चाहे वो मतलब कुश्ती क्यों ना, उनको प्रॉपरली वैल्यू दी जा रही है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट उनको कम्प्लीटली हेल्प करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कुछ जगह पे आज भी ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं है। लोगों की मानसिकता यही है कि लड़की मतलब जैसे जो धाकड़ हुई बनी, वो भी लेडीज के इस डिसेबिलिटी और लोगों की सोच पे एक मतलब एक तरह से क्या है कि मतलब लोगों की सोच बदले, उस पे एक तरह से उसी पे मूवी बनी कि लोगों की सोच बदले, लेडीज को भी मौका दिया जाए, कुश्ती करवाया जाए, या फिर ऐसी चीजों पे उनको प्रॉपर और इक्वल वैल्यू दी जाए। तो इन सारी चीजों के पीछे रीजन यही है। अब वो मूवी हो गई, या फिर कोई टीवी का प्रचार हो गया, या फिर कोई न्यूज़पेपर का ऐड हो गया, या फिर रेडियो पे कोई सॉन्ग हो गया, या फिर कुछ भी ऐसी जो चीजें चलती हैं जो इक्वल वैल्यू देने के लिए होती हैं। कुछ लोग पोएम्स लिखते हैं, पोएम्स पे इक्वल वैल्यू देते हैं। तो इन सारे चीज़ों का पहलू होगा, चाहे वो कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स हो गया, या फिर हर एक चीज़ का एजुकेशन हो गया, तो हर एक चीज़ का मतलब यही होता है। सारे स्कूल्स में इनके एजुकेशन को प्रॉपरली दिया मतलब वैल्यू दिया जाता है। शहरों में तो ये मतलब क्लास 4, 5 और 6 से ही कंपल्सरी कर दिया जाता है। और हम लोग के यहाँ पे मतलब शहरों की बात नहीं कर रहे हैं, फॉरेन एरियाज में, शहरों में, यहाँ पर तो कोई इंडिया में उतना प्रॉपरली इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, या फिर पढ़ाया भी नहीं जाता है। मोस्टली तो पढ़ाया भी नहीं जाता है इन सब चीज़ों को, जनरली कोई जो नॉर्मल सा लेक्चर दे देगा और इन सारी चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करते हैं। मोस्टली जो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन है, गवर्नमेंट जो है कम्प्लीटली हेल्प कर रही है हमें कि हम इन सब चीज़ों के बारे में जाने, अवेयर हों। अब हमारी खुद की थिंकिंग, हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग, या फिर हमारे मतलब हमारे गवर्नमेंट, सॉरी हमारे समाज, सोसाइटी हो गया, या फिर हमारे टीचर्स जो हो गए, उनकी थिंकिंग की वजह से अगर कुछ प्रॉपरली चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं, और जिनकी वजह से हम कुछ मतलब अवेयर नहीं पा रहे, जैसे अगर आज हम जितनी चीज़ें बताए हैं, उनमें कुछ चीज़ें आपको जाहिर सी बात है नहीं पता थी, या फिर कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता तो थी, आपने नोटिस नहीं किया था कि नहीं ऐसा होता है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट करा रही है, इतनी हेल्प कर रही है। और इन सब चीज़ों के बारे में ओपनली बताया भी नहीं जाता है, क्यों? क्योंकि भाई समाज के कुछ संगठन हैं, कुछ पंचायती सदस्य हैं, और कुछ अलग अलग सोसाइटी के जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो इनका कम्प्लीटली विरोध करते हैं कि नहीं, हमारे एरिया में ऐसे ये सारी चीज़ें बातें नहीं होंगी, ऐसी चीज़ें नहीं होगा, लोग खराब होंगे, बिगड़ेंगे, प्रॉपर अवेयरनेस नहीं दी जाती है। ठीक है। तो इन्हीं सारी चीज़ मतलब ये जितना भी कंप्लीट लेक्चर है, ये लेक्चर हमने उन्हीं सारी चीज़ों के डिस्कशन के लिए दिया गया है कि जिस चीज़ से सोसाइटी जो है पीछे हो रही है, या फिर जिस चीज़ का डिस्कशन से हमें रोका जा रहा है, हम प्रॉपरली उन्हीं सारे चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, उनसे प्रॉपरली अवेयर रहेंगे। और चाहे वो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, चाहे वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, चाहे वो फीलिंग्स या फिर जो थिंकिंग्स होती है, जो हार्मोनल थिंकिंग्स होती है, उनको लेके चेंजेस हो गए, चाहे वो जो फिजिकल थिंकिंग्स होती है, जो सोसाइटल थिंकिंग होती है, क्योंकि इसमें जो हम पढ़ेंगे, इसमें हम वर्जिनिटी का भी टॉपिक उठाएंगे। वर्जिनिटी का टॉपिक हालांकि चैप्टर 3 में था, लेकिन हम उसमें कंप्लीटली उसको उठाए नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसमें वो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं था। और जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, घरेलू हिंसा होती है, घर में लेडीज़ को मारा जाता है, चाहे वो वर्जिनिटी के पीछे हो गया, चाहे वो दहेज प्रथा के पीछे हो गया, लेडीज़ को जलाया जाता है, लेडीज़ के साथ जितने भी इनजस्टिस तो होते थे, इन सारे से अच्छा, क्योंकि हम इसको साइड बुक से पढ़ा रहे हैं, तो और साइड बुक में बहुत एक्स्ट्रा दिया होता है, तो ऐसा नहीं कि हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। एक्स्ट्रा दिया है, जितना एक्स्ट्रा हम नॉलेज लेंगे, उतना हमारे प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए अच्छा होगा। तो हम ये सारी चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएँगे। ठीक है? तो अब लगभग टाइम 8:40 हो गया, ब्रेक तो लिए नहीं, लगातार हम 40 मिनट्स लेक्चर दिए हैं। अब सोच रहे हैं कि थोड़ा-सा लिख लिया जाए, 20 मिनट्स हम नॉर्मली लिख रहे हैं। और आप लोग अगर लिखने में इंटरेस्टेड है तो ज़ाहिर-सी बात है, 20 मिनट तक हम कंप्लीटली इसका स्लाइड बनाने वाले हैं, लिखने वाले हैं। लेक्चर लगभग कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन्स है, या फिर आप लोग का कोई टॉपिक्स है कि नहीं,
इस टॉपिक को भी इस चैप्टर में उठाइए, इस टॉपिक के बारे में बताइए, तो उसके बारे में हम इधर-उधर से पढ़ के नेट से सेंसस रेशियो जितने भी होंगे उन सारी चीज़ों के बारे में पता करके ज़रूर बताएँगे। जैसे अगर कल का टॉपिक उठाएँ तो कल का हमको पढ़ना है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ किस सन से किस सन तक, मतलब 1800 में कितनी थी, 1900 में कितनी थी, 2000 में कितनी हुई, 1950 में कितनी हुई, किस वक़्त कितना बढ़ी, और एचआईवी के रोग में कब वृद्धि हुई, कब वृद्धि नहीं हुई, जनन संबंधी समस्याएं कब बढ़ी, कब नहीं बढ़ी, 2000 से 2012-20 तक कितनी जनसंख्या थी, 22-23, और प्रेजेंट जनसंख्या कितनी है, क्या अभी तक 140 करोड़ सबके मुंह से सुनते आ रहे हैं। तो इन सारे चीजों के बारे में, इन सारे रेशियो सेंसस का हमें चार्ट बना के इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है। और एनसीईआरटी की अगर आप लोग नई बुक यूज कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में चैप्टर 1 को हटा दिया गया। ये जो हम चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की नई बुक के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 3 हो चुका है। इसके बारे में हम आपको 2-3 दिन से रेगुलर बताते आ रहे हैं। ठीक है। तो इसके साथ हम अपने लेक्चर को कम्प्लीटली यहीं खत्म करते हैं। इन सारे चीज़ों के से रिलेटेड जितना भी कंप्लीट लेक्चर था लगभग हमने सभी दिया। आप लोगों को लेक्चर जैसा भी लगा होगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों का कोई खुद का टॉपिक है उसके बारे में बता सकते हैं, आपको कुछ पूछना है या फिर कुछ क्या आप लोग के आसपास कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिनके बारे में आपको डिस्कशन करना है, आप वो भी डिस्कशन कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमारे थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने, सेंसस रेशियो और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, मेडिसिन, पीपल थिंकिंग्स, पीपल और सोसाइटी थिंकिंग, सोसाइटी चेंजेस, और जो हार्मोनल चेंजेस फीलिंग और जो फीलिंग्स हमारे अंदर प्रोड्यूस होती है या फिर नहीं प्रोड्यूस होती, हमें उन्हीं सारी चीजों के बारे में कंप्लीटली पढ़ना है। और ये चैप्टर हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग क्या हो कि उन सारी चीज़ों से जागरूक हो। हमको वो मतलब नॉलेज मिले जिससे हम सोसाइटी में अच्छे से ट्रीट हो सके, जो भी सोसाइटी की फैसिलिटीज़ है। क्योंकि अगर देखा जाए ये चीज़ हमें पढ़ाई जा रही है जबकि हमारे पेरेंट्स लोग में से कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं, कुछ रिलेटिव्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में सुना भी नहीं है। तो अगर हमको नॉलेज दी हो जा रही है, क्योंकि जब से हम पढ़े हम तो यही करते हैं कि जब भी पढ़ाते हैं हम हर जगह इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी डिटेल्ड और ओपनली डिस्कशन करते हैं कि नहीं इनको बताना है। अगर आपको ये नॉलेज दी जा रही है तो आप भी अपने फ्रेंड ग्रुप और या फिर अपने फैमिली ग्रुप या फिर अपने रिलेटिव्स के जो ग्रुप है आप भी उन्हें प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन दें, ताकि जो हेल्थ केयर है या फिर जो पॉपुलेशन केयर है, डिजीजेज हैं या फिर जो भी कुछ है उनसे कम्प्लीटली बचा जा सके। ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान दें। इस चैप्टर का मतलब यही है कि नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, आप खुद भी उन सब चीज़ों का ध्यान दें, अपने सोसाइटी में, अपने आस-पास के एरिया में भी उन सब चीज़ों का ध्यान दें। कहीं अगर कुछ ऐसे केसेज़ होते हैं, कहीं डॉरी एक्ट, कहीं मतलब बेटियों को लेके कुछ ऐसे डिस्कशंस हो रहा है, तो आप उतने बड़े तो नहीं है कि आप उनको समझाएँ, लेकिन अपने से छोटों को समझाएँ, अपने फैमिली ग्रुप में समझाएँ, अपने दोस्तों को मतलब अपने फ्रेंड ग्रुप में समझाएँ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अभी हम पढ़ रहे हैं तो हम अपनी लाइफ़ में ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपने से बड़ों को हम नहीं समझा सकते, वो हमको वैल्यू नहीं देंगे। फिर भी अगर आपका जो सुन सकता है, आपको लग रहा है कि नहीं आप उनको समझा सकते हैं कि नहीं बेटी को बचाना है, ऐसा हमें इक्वल वैल्यू देना है, या फिर जो भी आपके मतलब मेथड से जो भी कोई कहीं दहेज प्रथा हो रही है या फिर कहीं कुछ भी चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि अनइक्वालिटी हो रही है या फिर कहीं ऐसा हो रहा है कि मतलब एजुकेशन से रिलेटेड लड़कों को पढ़ाया जा रहा है, फैमिली में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जा रहा है, आपको वहाँ पे प्रॉपर्ली इक्वल वैल्यू चाहिए, तो आप इन सब चीज़ों का फैमिली में डिस्कशन करें, आस-पास डिस्कशन करें, इनसे प्रॉपर्ली आप नॉलेज दें। ठीक है? तो हमें प्रॉपर्ली और कंप्लीटली इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में लिखना है। क्लास तो लगभग ओवर ही हो चुकी है, लेक्चर जितना हमने दिया है इतना ही लेक्चर है। हमें मतलब माइक को हम ऑफ कर देते हैं, बस नॉर्मली अब जितना इसके बारे में लिखना है, क्योंकि चैप्टर जब पढ़ा रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है नोट्स बनाने होंगे। चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं तो नोट्स बनेंगे ही बनेंगे, तो हम नोट्स यहाँ पर तैयार करते हैं, आप लोग को जितने लोग को लिखना है वो लोग लिखें। ठीक है? दैट्स ऑल। माइक ऑफ कर दे रहे हैं, बस नोट्स चलेगा।